बढ़ेंगे आगे, जहां उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त को आई भीषण आपदा की तस्वीर सभी ने देखी, जिसमें यह भी देखा गया कि कैसे एक पानी का सैलाब आया और उसमें सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन इस घटना के 9 दिन बीतने के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है जिसमें दिखाई दे रहा है कि धराली में पानी और मलबे का सैलाब 1 या 2 बार नहीं बल्कि कुल 4 बार आया था। आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। धराली में अनदेखी 4 आपदा, कई बार आया सैलाब, दफन हुए मकान, कैमरे में कैद हुई भयानक तस्वीरें। गीता सेमवाल की आंखों देखी आपदा। उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त को जो आपदा आई थी उसकी कई तस्वीरें सामने आई और जिसमें देखा गया कि दोपहर करीब 1:45 पर खीर गंगा में पानी और मलबे के सैलाब के साथ धराली का पूरा बाजार तहस नहस हो गया। लेकिन इस आपदा से जुड़ी एक और नई बात निकलकर सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि यह सैलाब 1 या 2 बार नहीं बल्कि 4 बार आया था, जिसकी तस्वीर उत्तरकाशी के एक ब्लॉगर के कैमरे में कैद हुई है, जिसने घटना के 9 दिन बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन तस्वीरों को पोस्ट किया है। गीता सेमवाल नाम की ये ब्लॉगर धराली में हर साल लगने वाले एक मेले में हिस्सा लेने पहुंची थी, जहां सब लोग मेले की तैयारी और जश्न में डूबे थे और जिस वक्त ये आपदा आई पल भर में ही सब कुछ तबाह हो गया। गीता सेमवाल बताती हैं कि जो मंजर उन्होंने देखा वो इतना डरावना था कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे और उन्होंने अपने आंखों के सामने कई लोगों को पहाड़ से आए सैलाब में दफन होते देखा है। मैं 3 तारीख को अपने गांव मुखवा चली गई थी हारदोदा मेले के लिए, और ये जो हारदोदा मेला है ये 4 और 5 अगस्त को मुखवा गांव में भी होता है और साथ में धराली में भी होता है। और जो 4 तारीख की जो पूजा थी उसमें है नाग देवता को दूध चढ़ाया जाता है। तो 4 तारीख का जो मेला था वो बहुत अच्छे से संपन्न हो गया था मुखवा में भी और साथ में धराली में भी। काफ़ी रौनक भरा माहौल था। धराली में बिल्कुल डीजे वगैरह चल रहे थे 10-11 बजे तक। और रात को ना 4 तारीख को रात को हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे सुबह के टाइम पे मैं हर रोज़ की तरह 5 तारीख को उठी, बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी। धराली में भी और मुखवा में भी मेले की तैयारी चल रही थी। हम लोग बहुत खुश थे, हम पूरी पकौड़ियाँ बना रहे थे और साथ में ना बारिश कभी रुक रही थी, कभी तेज़ हो रही थी और कभी कभी उजाला हो रहा था। लेकिन ऐसा किसे पता था कि थोड़ी देर बाद ना ऐसी विनाशकारी भीषण आपदा आने वाली है। इतने में लगभग दिन के 12 बज चुकी थी और धराली में ढोल दमाव की आवाज़ आने लग गई। यानी वहाँ पे जो पूजा थी वो स्टार्ट हो गई थी, जो देव पूजा थी वो स्टार्ट हो गई। दिन के टाइम पे देव पूजा होती है और शाम के टाइम पे मेला होता है। क्योंकि मेला शुरू होने वाला था, हमारे मुखों में काफ़ी रौनक भरा माहौल था, ढोल दमाव बज रहे थे। मेरे आगे 2-3 बच्चे थे जो मैंने देखा, मैं आपको बता रही हूँ। मेरे आगे 2-3 बच्चे थे, वो गंगा तुलसी लेके समेश्वर देवता जी के प्रांगण में जा रहे थे, क्योंकि चौक सजता है तब देव पूजा होती है। और वो मेरे आगे थे, सीटी बजाने लगे। मैंने कहा भाई सीटी क्यों बजा रहे हो? मुझे लगा कि धराली में देव पूजा चल रही है, क्योंकि जब देव पूजा चलती है तो समेश्वर देवता अपने नर पसवा में अवतरित होते हैं तो बहुत ज़ोर ज़ोर से सीटियाँ बजाते हैं। तो मुझे यही लगा धराली में देव पूजा चल रही तो सीटी बजा रहे हैं। मैंने कहा क्यों बजा रहे भाई सीटी? और जैसे ही मैंने खीर गंगा की तरफ देखा तो मतलब एकदम मेरे आँखों के आगे ना अंधेरा छा गया। वो जो सैलाब था जैसे ज्वालामुखी नहीं फटता, बिल्कुल काला पानी, मतलब सेकंडों में सब कुछ तबाह हो गया। गीता सेमवाल ने अपने कैमरे में जो मंजर कैद किया वो अभी तक शायद किसी के सामने नहीं आया है। गीता सेमवाल ने अपने कैमरे में कैद किया है, जिसमें एक के बाद एक 4 बार मलबा और पानी आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी धराली में ये माना जा रहा था कि 5 अगस्त को दोपहर करीब 1:45 बजे आपदा आई और सब कुछ बहा ले गई, लेकिन हकीकत उससे कहीं ज्यादा भयानक थी।
क्योंकि धराली में आपदा एक बार नहीं बल्कि लगातार 4 बार आई, जिसमें चारों बार एक के बाद एक मलबे की परत जमती गई। जो मकान मलबे में दबे उनके ऊपर 50 फीट तक मलबा आ गया। धराली में आए इस आपदा को अपनी आंखों से देखने वाली गीता सेमवाल भगवान से प्रार्थना भी करती हैं कि जो मंजर उन्होंने देखा वो किसी के सामने न आए। बड़ी बात तो यह है कि सरकार ने इस भीषण आपदा को लेकर विशेषज्ञों की एक टीम गठित भी की है, जो धराली के इस आपदा की जांच भी करेगी। आखिर कैसे ये आपदा आई और जो वीडियो सामने निकल कर आए हैं, उन सभी वीडियो से जांच में जुटे विशेषज्ञों को काफी मदद भी मिलेगी। हम लोग चिल्लाते रहे, सीटियाँ बजाते रहे, हमारे आगे बच्चे भागते रहे, मलबे में दबते रहे, बच्चे भागते रहे, मलबे में दबते रहे। कई जाने ना मेरी आंखों के सामने गई। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी कि भगवान करे तो करें क्या, कैसे इन लोगों की जान बचाएं। बस हमारे पास एक ही ऑप्शन था, हम चिल्ला रहे थे, सीटियाँ बजा रहे थे, लेकिन ये सब कुछ ना मैंने अपने आंखों के सामने देखा। बड़ी बात यह भी है कि इस भीषण आपदा के कुछ देर बाद ही धराली के कुछ दूरी पर बने सेना के बेस कैंप से जवानों ने तुरंत एक्शन लेते हुए मोर्चा संभाला और राहत बचाव कार्य में जुट गए, जो तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि सड़क पर कुछ एम्बुलेंस और कुछ जवान भी भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस आपदा के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एजेंसियों ने मिलकर तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन किया और सबसे पहले इस क्षेत्र के साथ साथ आसपास के क्षेत्र में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू करके निकाला। जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए मुख्यालय से धराली के उस रास्ते को भी ठीक करने का काम किया जा रहा है, जो बारिश और लैंडस्लाइड के चलते टूटा हुआ है। ये आपदा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सभी के प्रयासों से, भारत सरकार की एजेंसियों के प्रयासों से, राज्य सरकार की एजेंसियों के प्रयासों से, सेना, आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, हमारे तमाम ऑर्गेनाइजेशन, समाज सेवी लोग, सबके प्रयासों से वहाँ पर बिजली की व्यवस्था बहाल हो गई है, मोबाइल नेटवर्क ठीक हो गया है, बैली ब्रिज का निर्माण हो चुका है और मशीनें वहाँ पर पहुँच गई है, वहाँ पर काम चल रहा है और जैसे ही बड़ी मशीनें वहाँ पहुँचेंगी तो और तेजी से काम चलेगा। आज जो आपदा पीड़ित लोग हैं उनके लिए राशन इत्यादि की व्यवस्था भी वहाँ पर हो चुकी है, कपड़ों की व्यवस्था हो चुकी है, सभी प्रकार से उनको रेस्क्यू किया जाना था, रेस्क्यू किया जा चुका है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी वहाँ सड़क पहुँचे। मौसम के चुनौती के कारण से सड़क पहुँचने में थोड़ा अभी विलम्ब हो रहा है, लेकिन जैसे ही सड़क पहुँचता है तो और ज़्यादा तेज अभियान हो रहा है। तो बढ़ेंगे आगे। दिल्ली के कालकाजी में बारिश के चलते एक बड़ा हादसा हो गया। भारी बारिश से एक बड़ा पेड़ बाइक पर गिर गया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, एक घायल है और मौके पर एक कार भी इस पेड़ की चपेट में आ गया और हादसे का अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। देखिए किस तरीके से रास्ते पर सुचारू रूप से आवाजाही चल रही है, लेकिन भारी बारिश की वजह से सड़क पर आपको जलभराव भी देखने को मिल रहा है और लगातार वहां से बाइक और साइकिल, कार्स यहां से गुजर रही हैं, लेकिन अचानक ये जो पेड़ है वो गिर जाता है। ये तस्वीर जो देखिए, वो पेड़ आपको जो हल्का सा झुका हुआ नजर आ रहा है, यही वो पेड़ है जो अचानक ढह जाता है। और ये देखिए किस तरीके से ये बाइक सवार वहां से गुजरने का प्रयास कर रहा था और ये पेड़ बुरी तरीके से उखड़ जाता है और इस पेड़ की चपेट में ये बाइक सवार आ जाते हैं। 2 लोग इस पर सवार थे और ये देखिए ये कार जैसे ही उसकी चपेट में आता है उधर से वो निकल जाता है और ये पेड़ इतना भारी और मजबूत है। ये देखिए किस तरीके से जलभराव की स्थिति कालकाजी में देखने को मिली और इसके बाद ये पेड़ की जड़ जो है वो कमजोर हो गई। सीसीटीवी ने इस पूरे हादसे को कैद किया है और देखिए किस तरीके से ये पेड़ गिरा और उसके बाद आसपास अफरा तफरी मच गई। लोग बचाने का प्रयास करने लगे, लेकिन मौके पर एक शख्स की जो इस बाइक पर सवार था उसकी मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है। तो कालकाजी में हुए इस हादसे ने सभी को सकते में डाल दिया है। हालांकि अब प्रशासन इस कार्रवाई में जुटी हुई है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।